समझो इस बात को। यहां इतना डबल होता जा रहा है शरीर, चर्बी बढ़ती जा रही है, पीछे भी पेट में भी, कि आसन में अगर कहा जाए पद्मासन में 20 मिनट बैठो तो बैठने की हिम्मत नहीं रह गई, तो क्या साधना करोगे? बिल्कुल ये बात होश में रखिए, शरीर को बढ़ावा देना बिल्कुल अपना नाश करना है। उचित आहार ऐसा कि पाने के बाद तुरंत आसन में 1 घंटे बैठना पड़े तो आपको कोई परेशानी न हो। मान लीजिए आप उदर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप रसेंद्री नहीं हैं, आप मन नहीं है, उचित आहार दीजिए, रात दिन भजन में लगी, अभी सात्विक भाव आ जाएगा। सात्विक भाव नहीं आ रहा। ईमानदारी से देखिए आप कितना समय मोबाइल में नष्ट करते हैं, जिनके पास मोबाइल है, ईमानदारी से देखिए आप कहीं अंतर्मुख अध्यात्म की वृत्ति से युक्त हो पाएंगे? आप रजोगुणी भोजन करते हैं, आप टच वाला मोबाइल रखते हैं, आप अधिक समय उसमें, भले आप इधर उधर, क्या समय नष्ट कर रहे हो। एक एक सेकंड इतना है। जब कोई जरा सी व्यर्थ की बात करता है तो चिड़चिड़ाहट पैदा होती कि ये तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो, समय नष्ट कर। अरे जितने सेकंड में हम राधा राधा बोलते उतने में तुमने व्यर्थ बात सुना दी, व्यर्थ बात। चलो गृहस्थ आश्रम में व्यापार नौकरी आदमी तो उसको बेचारे को व्यवस्था है, लेकिन आप भगवत मार्ग के पथिक है। आपका बिल्कुल एक एक मिनट बड़ा कीमती है, एक एक मिनट जगत मंगल के लिए है। हम 1 मिनट में 10 बार 20 बार नाम लेंगे और वो नाम जगत को देंगे कि जगत का मंगल हो, तो हमारी साधुता सुरक्षित हो गई। निरीह इच्छा रहित और नित्य में एकांतशीलता, नित्य एकांत में शांत भाव से, शीतल भाव से। एकांत बहुत खतरनाक है नवीन उपासक के लिए, यह अनुभव की बात है। जहां आप अपने कमरे में जाएं तो समाज से ज्यादा सावधान हो जाएं, पक्की बात कह रहा हूं। समाज में तो बहुत शालीन गंभीर स्वभाव अपने को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हजारों की दृष्टि है। एकांत में किसी की दृष्टि नहीं है, उसकी दृष्टि है जिसके लिए आप बाबा जी बने हो या जिसके लिए आप भगत बने हो। अब एकांत आपका कहां जा रहा है वो खुद देख रहा है। जो शास्त्र शीर्षा पुरखाहा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो प्रभु देख रहा है कि तुम्हारी एकांत में प्रिय वस्तु क्या है। मोबाइल, सांसारिक नौटंकी नाटक, या विषय चिंतन, या विषय क्रिया, वो देख रहा है। और अगर आप एकांत में शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं प्रभु के लिए, तो वो देख रहा है, वो भी देख रहा है। इसलिए प्रार्थना है नित्य में एकांतशीलता। आपका स्वभाव एकांत में बहुत ही सावधानी पूर्वक समय कटने वाला हो। एकांत साधु का सही तो परमार्थिक। कैमरे के आगे तो सब सही बोलेंगे, सही देखना होगा, सही हरकत में रहना होगा। एकांतिक आपकी हरकत क्या है, एकांत में आपका चिंतन क्या है, यही खास बात होगी। 2 मुखड़े होते हैं, एक होता है सामाजिक, एक होता है एकांतिक। सामाजिक से भी एकांतिक सावधान साधु का मुखड़ा होता है। असाधु का समाज में बहुत बढ़िया और पीछे कुछ और होता है। हर एक व्यक्ति की बुद्धि में 2 बुद्धि होती है, एक होती सुमति, एक होती कुमति। एक होती दैवी संपदा को वर्धन करने वाली सुमत, एक राक्षसी संपदा को। अर्थात कुछ ऐसे मुखड़े होते हैं जिनका एक मुखड़ा तो देवता होता है, दूसरा राक्षस होता है। अगर एकांत में तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा विचार, तुम्हारी क्रियाएं कुमति के द्वारा हो रही हैं, तो सामने देवता बनोगे और पीछे राक्षस बनोगे। ये दुमुही चाल भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बाधक बात है। जो तुम्हारा एकांत वही समाज, जो समाज वही एकांत। हम इष्ट और गुरुदेव के सीसी कैमरे में हर समय रहते हैं। हमारा इष्ट और गुरुदेव हर समय मुझे देख रहा है। दरवाजा बंद करने पर हम एकांत नहीं हो गए, वो गुरुदेव की दृष्टि है, हमारे आराध्य देव की दृष्टि। हमें पहले सोचना चाहिए कुछ करने के पहले।
कुछ देखने के पहले, कुछ सोचने के पहले कि अंतर और बाहर दोनों जगह मेरे गुरुदेव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे आराध्य देव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए नित्य में एकांतशीलता, एकांत में बहुत शीलवान, धैर्यवान, विनम्रता पूर्वक अपने मन को समझा करके केवल प्रियालाल में लगाना। एकांत स्थितिरिंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणम समेनो विलयम यायादहम वासना। एकांत में रह करके बढ़ी हुई इंद्रियों के वेग का दमन करता है साधक, क्योंकि एकांत में इंद्रियां बहुत प्रबल हो जाती है। मन, इंद्रियां, खास जिस समय आप शयन करने जाते हैं उस समय बहुत सावधान। जब तक नींद ना आवे तब तक माला चलना चाहिए। उस समय मन के चक्कर में मत पड़ना, ये अनुभव की बात कहते हैं। जब तक आपको नींद ना आवे तब तक बैठ जाइए, माला चलाना शुरू कर दीजिए। शयन के समय खास, जिस समय आप अपने कक्ष में गए शयन करने, मोबाइल हो तो सबसे पहले कमरा बंद करने के पहले स्विच ऑफ करो, उसको बंद करो मोबाइल को। प्रार्थना मान लेना, अगर प्रार्थना मान लोगे तो प्रार्थना करने योग्य हो जाओगे। गेट बंद होने के पहले स्विच बंद होना चाहिए मोबाइल का। अब अपने कमरे में शयन के लिए गए हैं तो माला हाथ में लेकर बैठ जाओ। जब नींद आने लगे तो और धन्यवाद है कि माला छाती से लगा हुआ सो गए, धन्यवाद। अगर ऐसा नहीं है तो नींद आ गई है तो माला विराजमान किया, बिल्कुल नींद में जा रहे हैं, अब चले गए। थोड़ा भी समय इसको मनन करने का मत दीजिए उस समय, नहीं तो ये दिन भर साधन में लगाया गया है, उस समय कोई असाधन सोचवा देगा या करवा देगा। बहुत ये पॉइंट की बात है, समझ लेना आप। ये देखा गया है हृदय में, उसी बात को कहा गया जब साधन काल में देखा गया है, हृदय में देखा गया कि फिर मन उस समय मतवाला होता है कि अब तो पूरे दिन हम साधन ही तो की, तो 5 मिनट की मुझे छूट दे दो। लेकिन नहीं, उस समय कठोरता पूर्वक इसको साधन में, और जब नींद आ गई तो शयन करो, जब उठे तो फिर वैसी दिनचर्या प्रारंभ कर दी। तब मन भगवदाकार। एकांत स्थिर इंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः। एकांत में साधक अपनी इंद्रियों का दमन करे, बढ़ावा ना दे। देखो क्या साधन है। पहले दर्शन होते थे संत भगत भागवत जन, अब भी कुछ महापुरुष भी होंगे, यहां ठाकुर जी की छवि या गुरु जी की छवि, यहां से स्मार्ट मोबाइल लगा रहता है छाती में, स्मार्ट मोबाइल। ये भैया ठीक है, व्यवहार काल के लिए यदि तुम्हारी कोई आवश्यकता हो, तुम बहुत व्यवहार में, तो हम नहीं। अच्छा बताओ आपको क्या जरूरत है? राष्ट्रपति से बात करनी है क्या आपको? किस विधान में? आपको कपड़ा बेचना है, अनाज बेचना है, आपको काम क्या है? किससे बात करनी है आपको? जिनकी विशेष व्यवहारिक कोई सेवा गुरुजनों से मिली, वो तो बात उतनी ही केवल जितनी मिली है। नहीं, आप बताओ, हम भगवत प्राप्ति के मार्ग के साधकों के लिए मोबाइल भगवान की क्या आवश्यकता है? कितनी आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है? जैसे सिलेंडर आदि लाना है या कुछ भाई और कोई सर, तो रख लो, हम कह रहे हैं वो छोटा वाला रख लो, उससे अपना काम। ये बहुत अंदर की बात कहते हैं, क्योंकि इसमें आप स्वतंत्र कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी। बहुत ऐसे लाइनें में होते हैं वो सब, बस उसमें क्लिक करो, क्लिक है तो कहते हैं हाँ वो वीडियो आ जाएगा। वो वीडियो आ जाएगा तो तुम्हारा अंदर का वीडियो गायब हो जाएगा, परमार्थ वाला। एकांत स्थिर इंद्रियों पर हेतुर्दमश्चेतसः। दमन कर दो इंद्रियों का। ये कहां सीखोगे, कब सीखोगे, किस देश में सीखोगे, यदि धाम में रहकर इंद्रियों का दमन करना ना आया? इंद्रियों का दमन कर दो।
इंद्रिय दमन होने से चित्त का स्वयं निरोध हो जाता है और चित्त की वासना का नाश होते ही योगी को परमानंद का अनुभव हो जाता है। यह है खेल। इंद्रियों का दमन हुआ, मन और चित्त एक ही बात है। चित्त का निर्वासनिक होना ब्रह्मा